नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। बात करेंगे राज ठाकरे वर्सेस ब्रजभूषण सिंह के बीच जो इन दिनों विवाद चला उस बारे में। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर बहुत सारी अटकलें सामने आ रही थी कि वो अयोध्या दौरे करेंगे तो बीजेपी के साथ भी उनकी खास मुलाकात रह सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उनके पुराने विवादों ने उनको घेर लिया, यानी कि जो उनके पुराने कर्म थे अब यहाँ पर वसूल करते नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह उन पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खास नेता हैं और इस बार उन्होंने जो हुंकार भरी है वो बात बाप तक चली गई और साथ ही साथ 5 लाख लोगों को इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है निखिल और मेरा नाम है दीपक गुप्ता। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दे दोस्तों, किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या दौरे को लेकर जो राज ठाकरे का एक बयान सामने आया था उसके बाद से ही तब से पीछे पड़े हैं कि माफी मांगो वरना अयोध्या दौरे आपको करने नहीं दिया जाएगा। और इस बात को लेकर वो लगातार हर जगह जब भी जा रहे हैं तो ये तंज जरूर कस रहे हैं। अब इसमें उनको सुर्खियां मिल रही है या राज ठाकरे को लेकर बातें सामने आ रही, क्या है इसका पूरा मामला? हमारे साथ निखिल मौजूद है। तो एक बार फिर से राज ठाकरे को लेकर तंज कस दिया, इस बार तो बात बाप तक चली गई। उन्होंने कहा कि माफी मांगो वरना घुसने नहीं दिया जाएगा, किसी के बाप में ऐसी हिम्मत नहीं होगी, ऐसा कुछ यहाँ पर बयान सामने आया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया, ऐलान कर दिया कि 5 जून को 5 लाख लोगों के साथ वो अयोध्या दौरा करता नजर आएंगे अब यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह। तो इस बारे में आपका क्या मानना है कि राज ठाकरे को माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये विवाद बहुत लंबा, 5 लाख लोग बहुत होते हैं अगर देखा जाए तो। देखिए दीपक, जैसा कि पहले की अगर बयान की बात की है तो राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश या बिहार के लोगों के लिए बहुत एक टिप्पणी किया था, जो कि एक अपमानजनक टिप्पणी था। उसको लेकर के ब्रजभूषण जी जो है वो माफी मांगने के लिए कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश आ रहे हो, अयोध्या आ रहे हो, तो उसके लिए जो आपने जो बेइज्जती किया यहाँ के लोगों का, उससे आप माफी मांगे। बाकी आप अयोध्या आइए, कहीं भी जाइए उत्तर प्रदेश में, इससे आपको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपने जो बेइज्जती किया यहाँ के लोगों का उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। तो आपको बताते चले, राज ठाकरे पहले यहाँ पर लाउड स्पीकर की राजनीति करते नजर आए थे। जो हनुमान चालीसा वर्सेस अजान का एक मामला चला था, ईद के मौके पर भी वो काफी कुछ यहाँ पर बयानबाजी करे और हनुमान चालीसा का पाठ भी चला। लेकिन जब अगर उनका देखा जाए तो एक तरीके से हिंदुत्व की राजनीति करते नजर आ रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ को बहुत पसंद आती है अगर देखा जाए, क्योंकि संत योगी आदित्यनाथ हमेशा हिंदुत्ववाद को लेकर काफी पक्ष में रहते हैं। लेकिन इस समय अगर योगी आदित्यनाथ की राजनीति देखें तो हर समुदाय को साथ लेकर चलने, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनके विपक्ष में काफी मजबूत पार्टियां खड़ी होंगी, तो वहां पर वो देखने वाली बात है। तो लोकसभा चुनाव से पहले क्या राज ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात कुछ मोड़ ला सकती है इन सब बातों में? देखिए, जिस हिसाब से अभी जो लाउड स्पीकर का जो मुद्दा बहुत तेजी से महाराष्ट्र में उठा, उसका असर यूपी में भी दिखा। सारे मंदिर मस्जिदों से जो है लाउड स्पीकर को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसी उम्मीद से आ रहे हैं राज ठाकरे योगी आदित्यनाथ के पास कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनको भी कुछ फायदा हो। और अगर बीजेपी के साथ अगर क्या कहते हैं राज ठाकरे अगर शामिल होते तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक बड़ा हिंदुत्व फेस जो है, चेहरा जो है वो मिलेगा लोकसभा इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं ये फायदा दोनों पार्टियों को यहाँ पे होने वाला है। ये देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां जो है आपसी मतलब क्या कहते हैं कि सियासी रोटियां सेकने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम करके भी वो वोट बटोर सकते हैं। तो ब्रजभूषण सिंह का एक पुराना बयान पड़ा है राज ठाकरे से जुड़ा, जिसमें उन्होंने माफी मांगो लेकर बात कही थी। तो आप पहले वो सुनिए ताकि आपको पूरा मामला और क्लियर होता नजर आए। तो सुनिए उनका बयान। इस बारे में आप लोगों ने क्यों माफी नहीं मांगी? देखिए, सबसे पहले अपराधी इस तरीके का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है राज ठाकरे। और हमारा मानना है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो अब हिंदू नेता बनना चाहते हैं, राम को अपना आदर्श मानते हैं। तो हम सब राम के ही वंशज हैं और उनको उन्होंने बेइज्जत किया है, पीटने का काम किया है, तो माफ़ी मांगे तभी आ सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं तो हिंदुस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जिनमें वो पैर नहीं रख सकते। और अयोध्या तो भूल जाएं कि बिना माफी मांगे वो अयोध्या आ पाएंगे। जिस तरह से आप काफी देर से चल रही है और पूरे महीने तय कहीं हो गई है और बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों से आप फोन आ रहे हैं और यहाँ पे साधु संतों का एक बड़ा जन समर्थन मिला है। क्या देखिए, ये सबके मन में एक पीड़ा थी, वो चाहे केरल का निवासी हो, चाहे तमिलनाडु का निवासी हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे यूपी का हो। देश में धारा 370 लागू थी जम्मू कश्मीर के अंदर और किसी भी प्रांत में धारा लागू नहीं थी। लेकिन अघोषित रूप से आज भी महाराष्ट्र में एक धारा लागू है
देश के किसी देखा दोस्तों आपने किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार तंज कस रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर भी काफी कुछ बवाल मच रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। नवनीत राणा भी काफी कुछ तंज कस रही थी, उद्धव ठाकरे पर भी राज ठाकरे को भी लपेटे में लेती नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य के बयान की तरफ, तो उन्होंने बहुत पहले साफ कर दिया था कि रामलला के दर्शन करने के लिए किसी को मनाही नहीं है, चाहे अखिलेश हो, मुलायम हो या कोई भी हमारे विपक्षी पार्टी क्यों ना हो। तो राज ठाकरे को क्यों रोक रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और क्या इसमें योगी आदित्यनाथ कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह का एक सिंपल सी मांग है कि आपने जो मतलब कह सकते हैं कि बेइज्जती जो किया था इधर के लोगों के लिए, आप उन लोगों से माफी मांगे। बाकी आप अयोध्या जाइए, मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, उससे हमें मतलब नहीं है। बाकी अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो 5 जून को वो 5 लाख लोगों के साथ जो है अयोध्या का दौरा करेंगे, जो कि उस टाइम पर भी मुझे लगता है कि राज ठाकरे उस समय अयोध्या में ही नजर आएंगे हम लोगों को। बिल्कुल। तो राज ठाकरे का काफी बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन अगर अयोध्या दौरे को लेकर उन्होंने ऐलान किया है तो जरूर वो करते नजर आ सकते हैं। बीच में कुछ खबरें भी आई थी कैंसिल को लेकर, लेकिन अयोध्या दौरा होता या नहीं होता वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 5 लाख लोगों की संख्या कोई कम संख्या नहीं होती। और ब्रजभूषण शरण सिंह इस समय उन लोगों को इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं जिनको ठेस पहुंची थी राज ठाकरे के बयान से। तो उनका सीधा साफ मकसद है कि राज ठाकरे से कोई कोहिनूर हीरा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ माफी मांगने को कह रहे हैं, वो भी उस चीज को लेकर जिसकी चोट उन्होंने पहुंचाई थी, जिस पर चोट पहुंचाई उस पर मरहम लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या राज ठाकरे का ये गुरूर है जो ब्रजभूषण शरण सिंह तोड़ते नजर आएंगे अपने बयानों से, और आने वाले वक्त में 5 लाख लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं 5 जून को, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो सिंपल से एक कह सकते हैं एक संदेश देना चाहते हैं राज ठाकरे को 5 लाख लोगों को ले जाकर के वहां, कि आपने जो मतलब जो टिप्पणी जो किया था इधर के लोगों को, उसको लेकर के इधर के लोगों में कितना आक्रोश है, उसको लेकर के बस एक कह सकते हैं एक जन सलाह इसलिए लेके जाया जा रहा है कि वहां पे दिखाया जाए कि आपने जो बेइज्जती किया है उसको लेकर के अभी तक जनता में आक्रोश है, तो आपको तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो कहीं ना देखिए माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। राज ठाकरे अगर गलती की है तो उनको माफी मांगनी भी चाहिए, और वहीं पे आप जा रहे हैं उन्हीं लोगों के बीच जा रहे हैं तो खास करके तब तो माफी मांगनी और भी चाहिए। जी बिल्कुल, जिनका सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो उनकी कहीं ना कहीं मांगे भी पूरी करनी होंगी। तो मांग सिर्फ इतनी है, कोहिनूर हीरा नहीं मांगा है, माफी मांगने को कह रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का खास प्रोग्राम हमारा कि किस तरीके से 5 जून को 5 लाख लोग एक साथ हुंकार भरते नजर आएंगे राज ठाकरे के खिलाफ। और ऐसे में क्या राज ठाकरे झुकते नजर आएंगे? क्या वो माफी मांगेंगे? बात झुकने की नहीं, बात सिर्फ माफी मांगने की। और कहा यह भी जाता है कि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, गलती की है तो माफी मांग लो। अब देखते हैं आने वाले वक्त में राज ठाकरे का इस पर क्या बयान सामने आता है, और ब्रजभूषण शरण सिंह की ये जो एक माफी की लड़ाई है राज ठाकरे के खिलाफ कहां जाके खत्म होती है। बने रहें चैनल के साथ और तमाम खबरों के लिए धन्यवाद।